करते हैं कैंसर आपकी, देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप इस हफ्ते आपके लिए क्या लेके आए। ये हफ्ता मोहब्बत के रिश्तों में नरमी, एहसास और जज्बाती गहराई लाएगा। अगर आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बेहतरीन रहने वाला है, ख़ासतौर पर दिल के मामलात में। किसी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग का भी मुझे हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ता जो है कुर्बत बढ़ाने का रहेगा, जज्बाती हीलिंग का भी हो सकता है। अपने पार्टनर को वक्त दीजिएगा, वो आपकी खामोशी को भी समझ सकेगा। सिंगल के लिए किसी सोलफुल मुलाकात का इम्कान है और ऐसी मुलाकातें जो आपके दिल की खामोश धड़कन को महसूस कर सकेंगी। अगर मैं फैमिली और होम एनवायरनमेंट की बात करूं तो घर आपकी पनाहगाह है और इस हफ्ते ये पनाहगाह पहले से ज़्यादा आप महसूस करेंगे। घर में मोहब्बत, केयर और नॉस्टैल्जिया की फ़िज़ा होगी। किसी पुराने ख़ानदानी मसले का पुरअमन हल भी मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। घर के कंफर्ट और इमोशनल डिकोर आपके दिल को जो है वो सुकून और खुशी देगा। किसी अजीज़ के साथ दिल की बात करने से एक नया ताल्लुक़ जो है वो आप बना पाएंगे, बल्कि उस ताल्लुक़ को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। अब बात करते हैं हेल्थ की, तो कैंसर इंडिविजुअल्स के लिए ये हफ्ता जो है वो इमोशनल हेल्थ पर फोकस मांगता है। स्लीप स्केजुअल बेहतर रखें, नींद आपका जो है इमोशनल बैलेंस रिस्टोर करेगी। ज़्यादा पानी पीजिएगा और सॉल्ट इनटेक को कम कीजिएगा। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दिल की बेचैनी को कम करेंगी। अगर किसी पुराने हेल्थ कंसर्न का सामना है तो ये वक्त उसे जेंटल तरीके से हील करने का रहेगा। अगर मैं करियर और बिज़नेस की बात करूं तो काम के मैदान में इंट्यूशन और पेशेंस आपकी कामयाबी का राज रहने वाले हैं। बॉस और सीनियर आपकी सॉफ्ट स्पोकन नेचर को अब अप्रिशिएट करने लगेंगे। किसी क्रिएटिव और सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में नया आगाज़ मुमकिन है। अगर आप काउंसलिंग, हीलिंग और टीचिंग से जुड़े हैं तो ये हफ्ता रूहानी और माली दोनों लिहाज से बरकत लाएगा। बिज़नेस में फैमिली इन्वॉल्वमेंट से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, मगर ट्रस्ट बाउंड्रीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं कैंसर, तो माली हालात बेहतर रहने वाले हैं, मगर इमोशनल स्पेंडिंग से अपने आप को बचाइएगा। किसी पुराने कर्ज या डिलेड पेमेंट की वापसी का भी इम्कान है। नए फाइनेंशियल प्लान बनाना और सेविंग बढ़ाना फ़ायदेमंद होगा। सदका या डोनेशन से आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता जो है इंट्यूशन बेस्ड हीलिंग का रहने वाला है। अगर आप साइकोलॉजी, आर्ट्स, लिटरेचर से मुंसलिक हैं तो इंस्पायरेशन जो है वो बढ़ेगी। फोकस करने के लिए मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम कीजिएगा और अर्ली मॉर्निंग स्टडी सेशंस आपके माइंड को क्लैरिटी देंगे। किसी टीचर की सॉफ्ट गाइडेंस आपके लिए ब्रेक थ्रू ला सकती है। अब बात करते हैं शॉपिंग और लाइफस्टाइल की, तो कैंसर इंडिविजुअल्स की एस्थेटिक सेंस जो है वो इस हफ्ते रोमांटिक और ग्रेसफुल रहने वाली है। इस हफ्ते जो है सॉफ्ट शेड्स जैसे कि पर्ल, वाइट, सिल्वर और पिंक्स जो हैं वो दिल को भाएंगे। सेल्फ केयर रिचुअल्स जैसे कि ऑयल मसाज, बाथ थेरेपी आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे। लग्जरी ख़रीदने की बजाय इमोशनल कंफर्ट देने वाली चीज़ों पर आप खर्चा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब बात करें ट्रैवल की, तो शॉर्ट ट्रिप और फैमिली विज़िट आपको इमोशनली रिचार्ज करेंगे। अगर आप किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट या वीज़ा के इंतज़ार में हैं तो मुस्बत ख़बर आ सकती है। पानी के करीब सफ़र जैसे कि वाटरफॉल, लेक या समुंदर वगैरह के सफ़र अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको ज़हनी और स्पिरिचुअल सुकून दोनों ही देगा। अब बात करते हैं इमोशनल और इनर सेल्फ की, तो कैंसर ये हफ्ता आपके दिल के उतार चढ़ाव को समझने का रहेगा। कभी कभी आप दूसरों के दुख अपने दिल में जज्ब कर लेते हैं, मगर याद रखें हीलिंग तभी मुमकिन है जब आप खुद भी रिचार्ज हों। अपने इनर चाइल्ड को कंफर्ट दीजिएगा। लकी डे रहने वाला है 19 जनवरी और लकी कलर रहेगा पर्ल वाइट। चैरिटी रहेगी, किसी मुस्तहिक को दूध का सदका दीजिएगा। जिक्र बेहतरीन रहने वाला है, या अल्लाह या सलामो कसरत से इसको रिसाइट कीजिएगा। ये जिक्र जो है वो दिल के तूफ़ानों में सुकून और जहन में नूर पैदा करेगा। वीकली एडवाइस आपके लिए रहने वाली है कि कभी कभी अपनी नरमी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अपने हसास तबीयत को अपनी कमज़ोरी ना समझिए, यही आपकी पहचान भी है।